इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हुए हम एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम अपनी बात को और बेहतर तरीके से समझा पाएँ। एग्जाम्पल या क्वेश्चन यह है कि साधन प्रतिस्थापन लॉज की अभिव्यंजना का निरूपण कीजिए। और नंबर 1, इसे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए परिवर्तित कीजिए, लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। नंबर 2, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि प्रतिस्थापन लॉज का मान धनात्मक होता है। और नंबर 3, जो भी सूत्र हमें प्राप्त हों उन प्राप्त सूत्रों का प्रयोग करके कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन CDPF, लीनियरली होमोजीनियस कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, रेखीय सजातीय कॉफ-डगलस उत्पादन फलन और CES प्रोडक्शन फंक्शन के लिए प्रतिस्थापन लॉज के मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें साधन प्रतिस्थापन लॉज का निरूपण करना है, एक्सप्रेशन निकालना है उसका। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने पढ़ा था पिछले व्याख्यान में कि साधन प्रतिस्थापन की लॉज के लिए जो सूत्र निकल के आया था वो ये था कि L इंटू FL बाई K इंटू FK इंटू D बाई K बाई L रेशो पूंजी श्रम अनुपात बटा D बाई FL बाई FK रेशो। ठीक है, ये सूत्र है साधन प्रतिस्थापन की लॉज का। तो अब इसमें एक तो DK बाई L और DFL बाई FK ये चेंज है, ध्यान रखना। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल बाई लेबर रेशो है मूल रूप से, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ FL बाई FK रेशो है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ जो हैं। तो सबसे पहले तो DK बाई L रेशो यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ K बाई L रेशो। अब इसके लिए कोसेंट रूल हमें काम में लेना पड़ेगा। कोसेंट रूल, तो कोसेंट रूल के हिसाब से इसे हम U मान लें, इसे V मान लें। चूँकि अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी तो मानने की ज़रूरत नहीं, सीधा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अवकलन करेंगे हम K का L को एज इट इज रखते हुए। तो L इंटू DK माइनस, अब क्योंकि K का कर चुके हैं तो K को एज इट इज रखिए, K इंटू DL बाई L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चूंकि ये तो हमें पता है कि DK बाई DL जो कि समोत्पाद वक्र का ढाल होता है उसका मान होता है माइनस FL बाई FK। तो जहाँ अब इससे हम DK का वैल्यू निकाल सकते हैं। DK इक्वल टू इससे माइनस FL बाई FK इंटू DL। ठीक है, और DK की जगह इसमें ये रख दीजिए। इसलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ K बाई L रेशो इक्वल टू L ये, और DK की वैल्यू क्या है ये माइनस FL बाई FK इंटू DL। तो इसको रखेंगे माइनस FL बाई FK इंटू DL माइनस K इंटू DL बटा L स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो 1 बाई L स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर बचा L ब्रैकेट माइनस FL बाई FK इंटू DL ये वाला माइनस K इंटू DL ये बच गया। अब देखिए DL यहाँ पे भी है और DL यहाँ पे भी है तो इसमें ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ FK है इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब हम माइनस DL बाई FK कॉमन जब लेंगे तो चिन्ह चूँकि माइनस का और हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो ऐसे में माइनस 1 बाई L स्क्वायर
इंटू डी एल बाई एफ के, ये कॉमन आ गया, तो बड़ा ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट काम में लीजिए। अब यहाँ बचा एल इंटू एफ एल, ठीक है, माइनस चिन्ह बाहर ले चुके हैं इसलिए ये ख़त्म हो गया, प्लस हो जाता है, तो एल इंटू एफ एल यहाँ बचा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक तो चिन्ह है जो प्लस हो गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो गया, तो के, एक तो के बचा, डीएल को हम ले चुके हैं, और इसका एलसीएम जब लेंगे हम, चाहे तो एलसीएम ले, वो लंबी प्रक्रिया अब हम नहीं अपनाएंगे, और सीधे सीधे जो चीज़ों को लेंगे, तो एफ के यहाँ तो था इसलिए कॉमन आ गया, यहाँ था नहीं तो इसलिए इसको एफ के से गुणा करना पड़ेगा, तो के इंटू एफ के हो गया, ठीक है। तो ये आ गई डी के बाई एल की वैल्यू। दूसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के क्या है, अब इसका भी कोसेंट रूल से ही करेंगे। तो एफ के का स्क्वायर तो नीचे हो गया, अब इसका कीजिए, सबसे पहले एफ के को एज इट इज रखिए और इसका एफ एल का करेंगे, तो एफ एल एल इंटू डी एल, देखिए ये टोटल डिफ्रेंशिएशन है, ये ध्यान दें। अब आप एल के सापेक्ष कर चुके हैं, के सापेक्ष जाइए, तो इसका करेंगे तो एफ एल के इंटू डी के होगा, माइनस एफ एल का कर चुके हैं, एफ के का करना है, एफ एल का कर चुके हैं तो एज इट इज लिखा, एफ के का करना है, अब एफ के का एल के सापेक्ष एफ एल के इंटू डी एल, और के सापेक्ष एफ के इंटू डी के, ये हो गया, ठीक है। ये हमने लिख ही लिया था कोसेंट रूल के हिसाब से, यू बाई वी जो है यू बटा वी के रूप में अगर कोई अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से हो रहा है। एक और चीज़ है एफ एल के और एफ के एल, ये हम जानते हैं कि एफ एल के बराबर एफ के एल होता है, क्रॉस डेरिवेटिव्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, एक ये जो आपके पास डी के बाई एल रेशो है, और दूसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के रेशो, ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, इनका मान सूत्र में रखते हैं। अच्छा, अभी इसको और आगे चलें, ये वाला मतलब हम कर चुके हैं, बस अब एक तो सिंप्लीफाई करना है अब तो इसमें क्या है कि डी एफ एल बाई एफ के, हमारे पास में 1 बाई एफ के स्क्वायर, देखिए ये वाला ये कॉमन ले रहा हूँ मैं, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एफ एल एल इंटू एफ के इंटू डी एल प्लस एफ एल के इंटू एफ के। अब डी के की वैल्यू रख दीजिए जो कि हमने निकाली हुई है, यहाँ पे ये रहा, ये डी के की वैल्यू, तो इसको यहाँ रखेंगे, तो डी के की वैल्यू रखेंगे तो माइनस एफ एल बाई एफ के इंटू डी एल माइनस एफ एल के इंटू एफ एल इंटू डी एल माइनस एफ के इंटू एफ एल, और डी के की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एल बाई एफ के इंटू डी एल। तो ये हमने रख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, एक तरह से हमने बस 1 बाई एफ के स्क्वायर कॉमन लिया है। आगे और इसमें चले तो देखिए यहाँ एफ के है और यहाँ पे भी एफ के है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर इसको बाहर निकाल लें, या तो कॉमन ले लें या फिर सीधा ही कॉमन ले लेते हैं। दूसरा इन सब में डीएल है तो डीएल को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह के साथ ले रहा हूँ मैं, तो माइनस डीएल बाई एफ के इस कॉमन लेंगे, और एफ के स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी कॉमन था, तो ऐसे में ये हो गया माइनस डीएल बाई एफ के का क्यूब या एफ के की घात 3, ठीक है। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो ऐसे में अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का जो था ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ एल एल ये वाला, अब यहाँ एफ के नहीं है लेकिन हमने कॉमन लिया है तो इसलिए एक एफ के है, मतलब बटा में नहीं है एफ के, तो इसलिए ये गुणा हो जाएगा तो एफ के स्क्वायर होगा, ठीक है। डीएल को ले ही चुके हैं तो इसको लिखेंगे ही नहीं, प्लस ये वाला एफ एल के इंटू एफ के, ठीक है।
इसको हम कॉमन ले चुके हैं और चिन्ह को भी कॉमन ले चुके हैं, माइनस चिन्ह को। ये गुणा हो रहा है, देखिए पूरे हमने कॉमन लिया है माइनस डी एल बाई एफ के, ये कॉमन लिया है तो ये तो चला गया, तो बचा क्या, एक तो ये प्लस का हो जाएगा चिन्ह, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यूज हैं ये प्लस की होंगी, तो एफ एल इंटू एफ के इंटू एफ एल के, यही तो बचा हमारे पास, यही मैंने लिखा है माइनस। अब एफ एल के एफ एल के माइनस चिन्ह है तो, और क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो एफ एल के इंटू एफ एल। अब यहाँ एफ के नहीं है जबकि कॉमन लिया है 1 में, तो एफ के से गुणा हो जाएगा, तो ये एफ के डी एल जा चुका है। यहाँ पे क्या बदलाव आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एफ के एफ एल ये है और एफ एल से गुणा हो रहा है तो एफ एल स्क्वायर हो गया, ये कॉमन में जा चुका है। ठीक है, ये बचा एक तरह से। तो डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के इक्वल टू माइनस डी एल बाई एफ के क्यूब ब्रैकेट माइनस, अब देखिए इसको बस हो चुका है सिंप्लीफाई, एफ एल एल इंटू एफ के स्क्वायर प्लस, अब देखिए एफ एल के एफ एल इंटू एफ के एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है तो 2 हो गया ना, 2FL के इंटू एफ एल इंटू एफ के माइनस एफ के इंटू एफ एल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट है, सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक है ये, तो इसकी जगह हम डी लिख दें इतना लंबा लिखने की बजाय। तो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के इक्वल टू माइनस डी एल बाई एफ के क्यूब इंटू डी। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल बाई लेबर रेशो का वैल्यू निकाल ली और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के रेशो की वैल्यू निकाल ली, सूत्र में इनके मान रख दीजिए। सूत्र क्या है हमारे पास सूत्र यह है कि सिग्मा यानी साधन प्रतिस्थापन की लोच इक्वल टू एल इंटू एफ एल बाई के इंटू एफ के इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ के बाई एल बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एल बाई एफ के, ये सूत्र है। इसमें जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ के बाई एल की वैल्यू रखेंगे, डी इंटू के बाई एल की वैल्यू या डी के बाई एल की वैल्यू जब रखेंगे तो वो आई थी -1/L स्क्वायर इंटू डी एल बाई एफ के इंटू एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के, ये वैल्यू आई थी। और डी एफ एल बाई एफ के की वैल्यू है जो है ये रही हमारे सामने, माइनस डी एल बाई एफ के क्यूब इंटू डी। अब देखिए यहाँ एल है, यहाँ एल स्क्वायर है, एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ सिर्फ 1/L बचेगा। ठीक है, ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस चिन्ह है, गुणा में ऊपर भी नीचे भी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये चिन्ह भी ख़त्म। अब यहाँ डी एल और ये तीसरी संख्या में डी एल है, 1 2 3 4, तीसरी संख्या भाग में आती है, चौथी गुणा में जाती है, आपको पता है ना, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, आगे फिर अगले स्टेप में ले लेंगे। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे देखिए, एक तो एफ एल बच गया और नीचे क्या बचा, के इंटू एफ के लिख दिया साहब। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर एल, ये चिन्ह तो ख़त्म हो गया क्योंकि इससे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के। ठीक है, ये बचा बटा ये एल और ये एफ के, एल इंटू एफ के। अब देखिए ये जो चौथी संख्या ये ऊपर जाएगी और ये तीसरी है, तो एफ के क्यूब बटा में डी। अब देखिए यहाँ एफ के है, यहाँ एफ के क्यूब है, तो ये भी, और साथ में एक बाहर कॉमन भी है बटा में, तो ये 2 ख़त्म हो जाएंगी वैल्यू, इसकी 2 घात ख़त्म हो गई, इससे बचेगा एफ के यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे पास बचा एफ एल और एक ये एफ के इंटू एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के बटा ये एल और ये के और ये डी, ये गुणा में तीनों ये बचे। तो
साधन प्रतिस्थापन की लोच की जब हम अभिव्यंजना करते हैं तो वैल्यू निकल के आई सिग्मा इक्वल टू एफ एल इंटू एफ के बाई एल इंटू के इंटू डी ब्रैकेट एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के। ठीक है, आगे जाके दर्शाएंगे वैसे तो, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आपको कि धनात्मक होगी। कारण क्या है कि सीमांत उत्पादकताएं दोनों ही साधनों की धनात्मक हैं, उनकी अपनी मात्राएं भी धनात्मक हैं, बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक है। तो जब ये सारी चीज़ें धनात्मक हैं तो साधन प्रतिस्थापन की लोच का मान भी धनात्मक होगा। तो ये तो आपने अभिव्यंजना एक तरह से उस क्वेश्चन का जो मूल है वो आपने हल किया है। अब अगला जो है क्वेश्चन आता है कि इसे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए रूपांतरित कीजिए या परिवर्तित कीजिए। तो क्वेश्चन के बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हम अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।